नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे एक शहर कब्रिस्तान, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ पीटर, तुम बताओ। हमारा लालच हमें ले डूबा। कैसा लालच? हमने तबोला सभ्यता का महत्वपूर्ण सुराग पा लिया था। ये देखो, जमी दोस्त द्वार, ये वही है। तबोला सभ्यता इसी के नीचे दफन है। हमने उत्साहित होकर रेत हटाई तो 10 बाई 10 का एक द्वार साफ साफ दिखने लगा। इसी के नीचे दफन है तबोला का बेशकीमती खजाना। खजाना या सभ्यता। हम इतनी मेहनत रेत में दबी सभ्यता को खोजने के लिए नहीं कर रहे हैं। और यही सच था, हम वाकई खजाने से प्रेरित थे। हम उस सभ्यता के खजाने की तलाश कर रहे हैं। इसे खोलो। ये तो काफी गहरी जगह है। तो पहले लिफ्ट का इंतजाम करते हैं। हम लोग लिफ्ट बांधकर नीचे उतरेंगे। वल्बे हमें निर्देश देता जा रहा था। नीचे जाने के लिए हमने एक टेम्परेरी लिफ्ट लगाई। मैं मजदूरों की छुट्टी कर दूंगा। सुबह वो लोग काम पर नहीं आएंगे। ध्यान रहे, अभी इस जगह के बारे में किसी को पता ना लगे। अपना काम पूरा करके हम इसे वापस रेत से ढक देंगे। वो रात बड़ी भयानक थी। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा पिरामिड है जो वक्त के साथ साथ रेत के पठारों के नीचे दब गया। पिरामिड का मतलब तो हाँ, ये एक मकबरा है डॉली। और मकबरे में 100 रखे जाते हैं। ये पिरामिड इतना बड़ा है तो इसमें क्या एक भी 100 होगा? उफ, ओ नो, हे भगवान! ये तो पूरा एक शहर है। हाँ, मुर्दा शहर, एक शहर कब्रिस्तान। मिस्र की परंपरा के मुताबिक तो 100 को मम्मीफाइड करने के बाद तुरंत पिरामिड को बंद कर दिया जाता था। यहां भी ऐसा ही हुआ होगा। शायद एक ही दिन में इतनी मौत हुई हो कि एक पूरा शहर कब्रिस्तान बनाना पड़ा हो। एक ही दिन में इतनी मौतें, हजारों मौतें। किताबों की लाइब्रेरी की तरह यहां 100 रखे हुए हैं। उफ! और इधर देखो। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो कोई व्हील है जिस पर तबोला लिपि में कुछ लिखा है। इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। विजय, पीटर, तुम लिपि एक्सपर्ट हो, आगे पढ़ो। क्या इस लिपि का संबंध इन 100 से है? हो सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है। इतने 100 को देखकर मुझे झुरझुरी हो रही है। मगर इससे पहले कि हम उस लिपि को पढ़ पाते, इनमें अब कुछ 100 और बढ़ जाएंगे। तबोला की शांति भंग करने का दंड भुगतना होगा तुम्हें। पर्चा तुम्हारी जान लेगा। मौत मिलेगी तुम्हें। भागो। एंथोनी को यह सब बताते बताते पीटर का चेहरा पसीने से भर भर आ गया था। बस एंथोनी, उसके बाद हम भागकर लिफ्ट पर चढ़कर ऊपर पहुंचे और हमने मौत के उस दरवाजे को पहले की तरह बंद करके उस पर सैकड़ों टन रेत ढक दी। अब पता चल रहा है कि पर्चा हमें तबोला से ग्रस्त करके किस तरह एक एक करके खत्म होने पर मजबूर कर चुका है। मौत अब तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है पीटर। पुलिस चप्पे चप्पे पर तुम दोनों की तलाश कर रही है। वो लोग तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। वू वू वू। और तुम भी जानते हो कि तबोला वायरस से हुआ संक्रमण लाइलाज है। ये तुम्हें मारेगा जरूर। मुझे भी अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस जमी दोस्त तबाही का अंत मैं जरूर करूंगा। उसका रहस्य जरूर पता लगाऊंगा। उसे मैं ठीक ऐसे ही मारूंगा जैसे किसी हत्यारे को मारता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरी मदद करो। कौन? मरने से पहले एक अच्छा काम करो, मुझे वहां लेकर चलो। रेत के पठारों के नीचे दफन सैकड़ों हजारों 100 से भरे पिरामिड ने मेरे मन में भयानक कौतूहल जगा दिया है। उसे शांत करने में मेरी मदद करो। सोच क्या रहे हो? वक्त ना तो तुम्हारे पास है ना मेरे पास।
तुम ठीक कह रहे हो एंथोनी, मौत एक अटल सच्चाई है। किसी का इससे सामना जल्दी होता है तो किसी का देर से। हाँ हाँ, हम तुम्हें वहां लेकर चलेंगे। ठीक आधे घंटे बाद। यही है वो स्थान एंथोनी। कांव रेत की इस पठार को हटाना होगा प्रिंस। ये काम तू बखूबी कर सकता है। कौवे की भीड़ जुट गई। कांव कांव कांव। मौत के उस पिरामिड का दरवाजा दिखने लगा। एंथोनी, विजय, उधाड़ा और पीटर के साथ उस विशाल पिरामिड में समा गया। शैतान परछा किसी भी ओर से हमला कर सकता है। घबराओ नहीं, मौत का भय अब ना तुम्हें रहा ना मुझे। वहां मौजूद सैकड़ों हजारों सौ ने एंथोनी की आंखें चौड़ी कर दी। उन दिनों आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी मौतें एक साथ हुई? इसका रहस्य हम लिपि पर पढ़ने की चेष्टा करते हैं। विजय उधाड़ा और पीटर तबोला लिपि को समझने की चेष्टा कर रहे थे। तबोला का रहस्य परत दर परत खुलने वाला था। जीवन का चक्र। हमारा विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है। एक भयानक महामारी ने तबोला की सभ्यता पर हमला कर दिया है। पूरी तबोला सभ्यता का नामो निशान तक मिट गया है। नागरिकों के शवों को जड़ी बूटियों के लेप लगाकर सुरक्षित रख दिया गया है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि एक दिन इन शरीरों में वास करती महामारी का अंत हो जाएगा। तब तांत्रिक तबोला स्वयं प्रकट होंगे और जीवन के इस चक्र को घुमाएंगे। तब ये सभी सौ पुनर्जीवित होंगे। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। मैं तांत्रिक तबोला का रक्षक परछा इन सौ की सुरक्षा का जिम्मा लेता हूँ। उफ थर। महान तबोला की शांति भंग मत करो। महान तबोला प्रकट हो चुके हैं। वो जीवन के चक्र को घूर्णित करेंगे। थर। आत्माएं जागृत होंगी। धाड़। उफ। प्रिंस तबोला पर झपटा, मगर काऊ। तबोला के जिस्म से निकली उस अदृश्य शक्ति ने उसे दूर उछाल फेंका। एंथोनी, अगर तबोला इस व्हील को घुमाने में कामयाब हो गया तो तबाही आ जाएगी। हम तबाही तो आएगी। तबोला सभ्यता जीवित होगी। तबोला सभ्यता जीवित नहीं होगी शैतान परछा। परछा को काटना चाहते हो? कोशिश सफल नहीं होगी। एंथोनी तबोला की तरफ पलटा। मेरे जीवित रहते तू तबोला तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर तुझे ही पहले खत्म करूंगा। तुझे मसल डालूंगा। अब तू भी तबोला से ग्रस्त होगा। ये समझ रहा है कि ये मुझे भी तबोला वायरस से संक्रमित कर देगा। उफ, मेरा मुक्का इसके शरीर के आर पार चला गया। इसका नाम परछा है। ये सचमुच परछाई है। साएं, मगर किसकी परछाई? उसे रोकना होगा विजय, उसे रोकना होगा। भाला उस तक पहुंचने से पहले ही आग की लपटों में घिर गया। एंथोनी परछा से जूझ रहा था। इसे ठंडी आग से जकड़ने की चेष्टा करता हूं। स्क्रिस, आग से तू मुझे नहीं जकड़ सकता। हाथ से तू मुझे नहीं पकड़ सकता। धाड़। एंथोनी जहां आकर गिरा, ये तो परछा की मूर्ति है। ओह, परछा इसी की परछाई है। इसे खत्म करना जरूरी है, मगर कैसे? इस परछाई को कैसे खत्म करूंगा? ओह, ये क्या? इसकी गद्दा कहां लोप हो गई? जल्दी करो विजय, उसे रोकना जरूरी है। एंथोनी परछा से जूझ रहा है। हमें तबोला को रोकना है। विजय उधाड़ा ने परछा की मूर्ति के हाथ से गद्दा उतार ली है, जिससे आक्रमणकारी परछा के हाथ में थमी गद्दा गायब हो गई। प्रिंस भी उस हकीकत को बयान कर रहा था। काऊ काऊ। ओ हाँ प्रिंस, तू भी ठीक समझ गया है। अब मैं इस परछाई को खत्म कर दूंगा, क्योंकि परछा इसी मूर्ति की परछाई है। एंथोनी को क्या हो गया? वो परछा को खत्म करने के स्थान पर उस मूर्ति को लेकर कहां जा रहा है? थर्ड। उफ। कर। इसे यहां से बाहर ले जाऊंगा तो परछा भी वहां से स्वयं ही हट जाएगा, क्योंकि परछाई शरीर के आसपास ही रहती है। नीचे ठीक उसी समय
पर्चा गायब हो गया। ये कमाल एंथोनी का है जो उस मूर्ति को उठाकर ले गया है। एंथोनी इस पर्चा के रहस्य को समझ गया होगा। क्रिस, तबोला को भी केवल वही रोक सकता है। ये शोर कैसा है? व्हील का चक्कर पूरा होने वाला है। भीषण शोर मच रहा था। उस दृश्य को देखकर विजय उधाड़ा और पीटर की सांसें मानो समय से पहले ही रुक गई थी। ओह गॉड, हे भगवान, ये तो साक्षात नरक का दृश्य है। आत्माएं जागृत हो रही है। एंथोनी ने तबोला को जीवन का चक्र घुमाने से तुरंत ना रोका तो वो उस लाइफ व्हील को पूरा घुमाने में सफल हो जाएगा और फिर उसके बाद वो सभी हजारों सौ जीवित हो जाएंगे जिनकी मौतें तबोला वायरस से हुई हैं। और जो तबोला वायरस से संक्रमित हैं ये 100 पिरामिड की धरती फाड़कर शहर में प्रवेश कर जाएंगे और भयानक नरसंहार मचा देंगे। तबोला वायरस पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। एंथोनी, एंथोनी, कहाँ हो तुम? तबाही आजाद हो रही है। एंथोनी, जल्दी आओ। आ गया एंथोनी। तबाही को आजाद नहीं होने देगा। इसे रुकना होगा, थमना होगा इसे। तबोला पर मेरी ठंडी आग असफल नहीं हुई। वो जकड़ रही है। उसके हृदय को यह अच्छा शगुन है। लेकिन लाइफ व्हील को उल्टा घुमाना होगा। ये व्हील का प्रभाव है। आत्माएं वापस सुप्त अवस्था में जा रही हैं। क्रंच क्रंच, धार। उफ, ये ठंडी आग से जकड़ा होने के बावजूद मुझ पर आक्रमण कर रहा है। इस व्हील को उतना ही वापस घुमाना होगा जितना तबोला इसे चला चुका था। क्रंच क्रंच। एंथोनी ने उसे सींगों से जकड़ लिया। तबाही को जिंदा करना चाहता था तू। अब देख, तबाही तो जिंदा होगी मगर सिर्फ तेरी। खचाक। ये तो कमांडर रघु वल्वे है। हाँ, यहां से भागते समय शैतान तबोला मेरे शरीर में वास कर गया था जो मुझे वापस इसी जगह पर ले आया था। उसकी सारी शक्ति इसी मुखौटे में थी। तुम्हारी ठंडी आग नरक की आग है। उसकी शक्ति ने मुखौटे की ताकत को कम कर दिया। इसे फौरन नष्ट कर दो। कड़ाक। उफ, ये बचा नहीं। लेकिन हमें बचना है। यह स्थान अब तबाही के कगार पर है। तुमने मेरी जो मदद की उसे मैं भुला नहीं सकता एंथोनी। तुम दोनों। उफ। हमारे पास यही एक रास्ता था एंथोनी। हमें भी इसी जगह पर दफन हो जाने दो। नहीं। उफ। फिर वो जगह तबाह हो गई। पिरामिड धंस गया। सैकड़ों हजारों टन रेत के पहाड़ों ने उस गहराई को रेत से पाट दिया मगर एंथोनी के सीने पर एक घाव था। हाँ प्रिंस, मैंने खुद को इतना विवश कभी नहीं पाया। काश मैं तबोला के शिकार निर्दोष लोगों को भी बचा पाता। गॉड उनके साथ ही उन हजारों तबोला नागरिकों की आत्माओं को भी शांति दे। काऊ प्रिंस भी क्या कहता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो गई। और आपका इस कॉमिक्स को पढ़ करके आपका क्या डिसीजन है और क्या निर्णय है, इस पे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या ये कहाँ तक सही किया गया। और इस पे आप अपनी राय ज़रूर से कमेंट में लिख करके बताना। और ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बता देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे तो ये कॉमिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और आपको कैसी लगी इसके बारे में लिख के ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।